नमस्कार, मैं हूं फिजा काजमी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। गोवा की आन बान शान माने जाने वाले पर्रिकर अब हमारे बीच नहीं रहे। मनोहर पर्रिकर लंबे समय से पैंक्राइटिस बीमारी से जूझ रहे थे। बीजेपी के संवेदनशील और सहज नेताओं की लिस्ट में मनोहर पर्रिकर का नाम सबसे ऊपर था। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। पर्रिकर लंबे समय से पैंक्राइटिस कैंसर से जूझ रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि उनकी हालत बेहद नाजुक है। पिछले कुछ दिनों से उनकी परेशानी और बढ़ गई थी। इसके बाद उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज भी भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उनकी हालत सुधारने की हर तमाम कोशिश की, लेकिन उनकी स्थिति लगातार गिरती गई। उनके निधन पर देश में गम का माहौल है। राजनीतिक, सिनेमा, खेल और कला जगत से जुड़ी हस्तियों ने गहरा दुख जताया है। गोवा के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर सियासत में सादगी की जीती जागती मिसाल माने जाते थे। मनोहर पर्रिकर ने अपनी संवेदनशीलता और सहजता से गोवा जैसे छोटे राज्य के लिए विकास का हर काम किया। पर्रिकर अपने कामों के कारण 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री भी बने। मनोहर पर्रिकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। मनोहर पर्रिकर का इलाज अमेरिका से लेकर गोवा, मुंबई और दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में हुआ था, लेकिन पर्रिकर कैंसर से लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गए। मनोहर पर्रिकर ने अपनी आवाज पर आखिरी सांस ली। पर्रिकर की सादगी और आखिरी वक्त तक जज्बे के साथ देश सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पर्रिकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद विश्वसनीय और करीबी थे। हाल ही में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को आधुनिक गोवा का शिल्पकार बताया था और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की थी। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था कि पर्रिकर अब हमारे बीच नहीं रहे। मनोहर पर्रिकर के निधन पर सभी राजनेताओं ने दुख व्यक्त किया, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता में बैठी केंद्र सरकार। सभी पर्रिकर के यूं एकदम अलविदा कहे जाने से अचंभे में है। पर्रिकर के निधन पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पर्रिकर मेरे लिए भाई की तरह थे, इसलिए उनका निधन मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। गोवा में पर्रिकर के निधन के बाद से ही मुख्यमंत्री पद की रेस तेज हो गई है, जहां कांग्रेस इस रेस में सबसे आगे दिख रही है। कांग्रेस ने गोवा में 2 बार सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। भारतीय राजनीति में मनोहर पर्रिकर की पहचान मिस्टर क्लीन के रूप में होती है। बेहद सरल और बिना तामझाम के जीवन जीने वाले मनोहर पर्रिकर हमेशा जनता से जुड़े रहने की कोशिश करते थे। पर्रिकर की अंतिम यात्रा आज शाम 4 बजे शुरू होगी। उनकी अंतिम संस्कार मिरामर में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने उनके निधन पर आज राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। सरकारी घोषणा के तहत राष्ट्रीय राजधानी, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य की राजधानियों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। पर्रिकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।